आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी आपका हो मेरे भाई, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपका सिस्टम का पूरा ऊपर से नीचे मेरे भाई आपका हाल चाल को एकदम टंच कर देंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि हम आपको पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है और आपका एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है मेरे भाई। ठीक है सर। देखो, आज की क्लास जो होने वाला है ना सर, वो मैथ का आपको चौथा सेट होने वाला है और हमने आपसे वादा किया है सर कि टोटल आपको करवाएंगे 30 दिन बराबर 30 सेट। ये हमने अपने आप में बहुत बड़ा सर एक जो होता है ना, समझ गया अगर तुम लोग, ठीक है। आ जाना, हमने आपको क्या बोला सर कि हम आपको करवाएंगे 30 दिन बराबर 30 सेट, जिसका आज हमारा मैथ का जो है सर मेरे भाई वो चौथा क्लास है। और 30 दिन बराबर 30 सेट कहने का मतलब है कि एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 30 सेट में, एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 30 सेट में तो 900 क्वेश्चन, यानी हम आपको टोटल करवाएंगे 900 सवाल। और जिस दिन हम आपको 900 सवाल करवा देंगे और ये 900 टाइप की क्वेश्चन से आपको हम मुलाकात करवा देंगे, तो मजाल है कि सवाल इतना से बाहर पूछ देगा रे, ना पूछी रे बाबा। ठीक है सर। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देता हूँ आगाज। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलो आ जाना सर। और हमने बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं, तो अगर पिछला सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाइएगा और सारे क्लासेस को कर दीजिएगा धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई, और अब की बार सिलेक्शन का मतलब यहीं से होगा। ठीक है सर, आ जाइएगा। एक नंबर सवाल क्या कहता है सर, यानी हम आपको ये चौथा क्लास है सर, तो आपको हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू। ठीक है सर। क्योंकि देखो सर, मैथ में हो क्या रहा है ना कि मैथ में एक क्लास में 20 सवाल सोल्यूशन हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन सर हमने आपसे वादा किया था कि 30 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन सिर्फ मैथ में ऐसा हो रहा है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको हम 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है सर, आ जाइएगा। क्या कहता है, इसमें भी हो सकता है सर कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएं, ठीक है ना। कहता है यदि 3,2 से होकर एक रेखा 3x माइनस के वाई बराबर 5 जाए तो हमें पूछा है के का मान क्या होगा। देखो, कुछ नहीं करना है, हमारा क्या है 3,2 है। ये 3,2 अपने आप में क्या बता रहा है, ये 3,2 अपने आप में बता रहा है कि x का मान 3 है और y का मान 2 है। इससे ये वाला रेखा गुजर रहा है। रेखा कितना है मेरे भाई, 3x, और कितना है के बाई और बराबर 5 है। ठीक है, आ जाना। जहां पे तुम्हें x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुम्हें 3 चमकाना है, यानी 3 गुने 3 माइनस के गुने, जहाँ पे बाई दिखाई दे रहा है वहाँ पे 2 चमकाना है। कितना चमकाना है सर, 2 चमकाना है, बराबर कितना 5, यानी हो गया 9 माइनस 2 के अब बराबर कितना 5। अब क्या करना है सर कि ये माइनस 2 के उधर गया प्लस 2 के, ये 9 है, ये इधर प्लस 5 है, इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा, बराबर उधर 2 के हो जाएगा प्लस में, इसको घटा देंगे 4 हो जाएगा, बराबर ये कितना है 2 के, यानी इसको काटेंगे सर तो ये आपको 2 बार में कटेगा, नहीं 2 बराबर कितना के, यानी के का जो मान आया है वो कितना आया है मेरे भाई, 2 आया है। तो हमसे यही पूछा था कि आप जरा किसका मान बता दो, के का मान बता दो। तो जब भी सवाल आपके सामने ऐसा आ जाए, चाहे कुछ भी हो, सपोज यहाँ पे होता मान लो कि 13,12, तो x का मान यहाँ पे 13 रखते और ये y का मान यहाँ पे 12 रखते, KMNO जो पूछेगा निकालने के लिए वो हमको निकाल देना है सर। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना सर, सवाल थोड़ा सा सर आना 62 नंबर की तरफ। थोड़ा सा आवाज़ जो है ना मेरे भाई वो मोटा टाइप आज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सुनाई दे रहा होगा। आवाज़ दिखाई नहीं देता, आवाज़ सुनाई देता है, बकलोल। आना, कहता है समीकरण क्या दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस में आपको kx और प्लस में आपको 14 और बराबर क्या है 0 है, जिसका मूलों का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:6 है। देखो सर, मूल क्या होता है, सबसे पहले आपको मूल समझ में आ रहा है, मूल क्या होता है, मूल वो होता है जो x का मान होता है। ठीक है, मूल वो होता है जो x का मान होता है। तो मूल का अनुपात कितना दिया हुआ है सर, तो मूल का अनुपात दिया हुआ 7:6, यानी इसमें जो मूल आया है वो कितना आया, मूल बोले तो x का मान कितना है दिया हुआ 7:6, यानी कहने का सेंस है इसको मान लो 7x, सॉरी x नहीं मान लो, इसको 7 a कह दो,
ए भी नहीं कहो, इसको तुम ऐसा चीज़ कहो जो नहीं हो, इसमें तुम इसको अल्फ़ा कह दो, इसको तुम भी अल्फ़ा कह दो, ठीक है। यानी ये हो गया 7 अल्फ़ा और ये कितना हो गया 6 अल्फ़ा, ये मूलों का अनुपात हो गया। अब सोचना सर हमसे क्या पूछा है, के का मान पूछा है। आप जरा ये बताना कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना पता है, मूलों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। लेकिन सबसे पहले आप मूलों का गुणनफल बताइए। मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा सर, सी बट्टा ए। मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा देखो जो एक्स का मान आता है ना सर, उसी में से एक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम बीटा कहते हैं, ठीक है सर। आ जाना, यानी इसमें अल्फा का मान 7 होगा और बीटा का मान 6 अल्फा होगा, ठीक है। यानी ये अल्फा की जगह 7 अल्फा होगा इंटू बीटा की जगह कितना हो जाएगा सर, ये आपको 6 बीटा हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा सर, सी बट्टा ए। तो सी का मान ये हमारा 14 कहलाएगा, ए का मान हमारा 3 कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 14 बट्टा 3। इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7×6 = 42 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा रुक जाओ, अल्फा इंटू 6 बीटा थोड़ा हो ना रे, ये 6 अल्फे ना होगा, यहाँ पे बीटा का मान 6 अल्फा है ना, इसको हटाओ, यहाँ पे 6 अल्फा करो। 7×6 = 42 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना, 14 बट्टा 3, कितना 14 बट्टा 3। आ जाना, इसको बट्टा में लेकर के आओ, अल्फा स्क्वायर बराबर 14 बट्टा 3 और गुने में 42। आ जाना, इसको काट दो सर, कितना 7×2 = 14 × 8 = 42, 14 42 3 बार में। यानी कहने का सेंस है अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर, ये आपको हो गया 1 बट्टा 3 × 3 = 9, यानी 1 बट्टा कितना 9। ये स्क्वायर मैंने रूट में भेज दो, अल्फा बराबर हो गया √1 बट्टा 9, तो अल्फा बराबर हो गया 1 बट्टा कितना 3। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, कहने का सेंस है कि इसमें जो पहला मूल आ गया है, गौर से जरा सोचना, मूल हमारा 2 गो था, ठीक है सर। आ जाना, जिसमें से हम एगो कुछ 7 अल्फा माने थे, दूसरा को 6 अल्फा माने थे, तो मूल जो हमारा होगा पहला क्या था 7 अल्फा, अल्फा का मान 1/3 आया है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 7 × 1/3। आ जाना, दूसरा हम लोग क्या कहे थे 6 अल्फा कहे थे, तो ये 6 हो गया, अल्फा का मान 1/3 हो गया, इसको काटेंगे सर 3 दूनी 6, ये 2 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि 6 अल्फा का मान 2 हो गया, लेकिन हमसे पूछा है किसका मान, हमसे पूछा है के का मान। किसका मान पूछा है, के का मान। तो के का मान कैसे निकलेगा, हम है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आ जाना, हमें के का मान निकालना है सर। सबसे पहले इसको साइडे करो, इसको इससे इसको रखने से क्या फायदा है, आइएगा तनी। अब देखो एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, कितना होता है सी बट्टा ए। अब सोचना सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, अल्फा का मान हो जाएगा 7 अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा 6 अल्फा, यानी 7 अल्फा प्लस 6 अल्फा बराबर सी बट्टा ए, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। कितना होता है मेरे भाई, माइनस बी बट्टा ए। कोई गाली उली दे रहे हैं जी, सवाल सही से बन नहीं रहा है। माइनस बी बट्टा ए, यानी बी वो होगा जो एक्स के कोएफिशिएंट में रहेगा, यानी बी का मान यहाँ पे होगा माइनस के, माइनस के, अब बट्टा में ए का मान 3, ये माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, 7 छोने कितना 13 अल्फा, अब बराबर कितना हो गया प्लस के, अब बट्टा में कितना 3। आ जाना, ये अल्फा का मान यहाँ से कितना निकाले हैं 1/3 निकाले हैं, ये अल्फा का मान कितना निकाले हैं 1/3, यानी 13 गुने 1/3, अब बराबर में कितना k/3। आ जाना, अब क्या करो सर, इसको ऐसे लिख दो, ये 13/3 अब बराबर k/3, ये 3 से 3 गला खोपचे में, यानी 13 बराबर k, यानी k का मान हो गया 13, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। सवाल समझ में आया है, सवाल समझ में आवे छे कि ना आवे छे जरा दिल से बताना सर, ये सवाल कितने लोगों को बुझाया आइएगा सवाल नंबर 63 की तरफ। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त का परिधि 2πr होता है और त्रिज्या बोले तो r होता है, ये दोनों का जो अंतर है वो 37 है। तो हमसे पूछा क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, आर को कर लो कॉमन, यहाँ पे 2π
अब माइनस में यहाँ पे ये आर कॉमन हमने कर लिया तो 1 बचा, बराबर में 37 हो गया। आप जरा बताना मेरे मोहतरमा कि ये आर है, ये 2 है, गुने पाई का मान क्या होता है, 22/4 होता है, -1 होता है, बलब्बल 34 होता है। आ जाना जल्दी, यहाँ पे आल है ना थर्डी। अब देखो नीचे में 7 को कर लो एलसीएम, जैसे करेंगे 7 को एलसीएम तो हो जाएगा ये 42 हो जाएगा आपका, बाई दूनी 44 हो जाएगा, ये हो गया। और 7 एकम 7 में -7 कर देंगे, बराबर में कितना, ये 37 हो गया। ठीक है, आ जाना ऊपर, इक्वल टू 37 है। ये दोनों को घटा दो, आर इंटू ये भी ऊपर भी ये दोनों घटाने के बाद 37 बचेगा, और नीचे में 7 है, बराबर में 37 है। अब ये इसको जो है वो उधर भेज दो, जब उसको उधर भेजेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, ये 37 है, यहाँ पे इसको भेजेंगे उधर तो ये 37/7 है, तो ये हो जाएगा 7/37। 37 से 37 गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है आर बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, यानी त्रिज्या का मान हो गया 7। हमसे क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या है आर का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ये 7 सत्ते 49, 7 बार में खोपचे में गया, 22 सत्ते कितना 54, यानी कितना 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कितना 154। तुझे देख कर जीता हूँ हम ए सनम, हे सनम, मेरे में भी सूर आ गया। चलो सर, किसी को दिक्कत, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। ये परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 था, यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या आ गया 7। हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमने निकाल दिया 154 आ गया। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना मेरे भाई, 64 की तरफ। 64 नंबर सवाल कितने लोग देखोगे, देखे से नहीं सर, कितने लोग बनाओगे। सवाल को देखने से नहीं होता है सर, सवाल को तोड़ने से होता है। ठीक है, आ जाना। हमें कहता है सर आए, ये क्या लिखा गया रे, इसको काटो बकलूल। ये दिया हुआ है अदि, इसको अदि लिखना चाहिए तो लिखाया नहीं। आ जाना, ये दिया हुआ है अदि x बराबर √3 + √2, ये x का मान है। तो हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। हमें इतना दिया हुआ है और इतना से हमें इतना पूछा है, तो कैसे निकलेगा सर, आइएगा तनी हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले ये x हमको पता है, तो ये x² निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे है x², तो सबसे पहले x² निकाल दो। x² क्या होगा, तो ये √3 अब प्लस में √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइएगा तनी सर जी, अच्छा ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर प्लस ये √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √3 × √2। अब क्या करना है सर, ये देखो ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, स्क्वायर से रूट गला खोपचे में, यानी यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये हो गया 5। अब 5 प्लस कितना 2√6, यानी हमारा x² का मान कितना आ गया है, 5 + 2√6। ये x² का मान निकल गया मेरे भाई। अब आपको मैं बताता हूं सर, अब हमें निकालना है 1/x² का मान। ये x² का मान तो इतना आ गया, अब निकालना है 1/x² का मान। कैसे निकलेगा सर, देखो 1/x² का मान, तो 1/x² का मान, x² का मान इतना आ गया है 5 + 2√6। अब इसको परिमेयकरण कर दो तो हो जाएगा 5 और माइनस में 2√6 अब बटा में 5 और माइनस 2√6। ठीक है सर, आ जाना, इसको 1/x² लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 - 2√6 बटा, अब देखो a + b a - b, तो हो जाएगा a² - b², यानी 5 का स्क्वायर और 2√6 का होल स्क्वायर। कितने लोगों को ये बातें समझ में नहीं आया? अरे नहीं समझा, a + b a - b, तो a² - b², यानी कहने का सेंस है 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, आ जाना, 1/x² बराबर हो जाएगा ऊपर 5 और माइनस में कितना 2√6 बट्टा में। अब देखो सर ये 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 6 × 24, यानी हो जाएगा 25 - 24, 25 - 24, यानी ऊपर हो जाएगा, नीचे घटाने के बाद 1 बचेगा तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, यानी आ गया 5 - 2√6, यानी 1/x² का मान इतना आ गया। हमसे किसका मान पूछा सर, हमसे पूछा x² + 1/x² का मान, हमसे पूछा है x² + 1/x² का मान। आइएगा तनी, x² का मान कितना है, तो x² का मान 5 + 2√6 है, 5 + 2√6 है, आ जाना, प्लस 1/x² का मान कितना है, तो 5 - 2√6,
5 माइनस 2√6 आ जाना, इससे 2√6 ये माइनस में 2√6 प्लस में गला खोपचे में, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब कहाँ गया मामला फंस, 10 में कर देना मामला बस। सवाल समझ में आवे छे कि ना आवे छे? अरे बुझैलो कि ना बुझैलो? कितने लोगों को ये सवाल आपके दिल तक गया सर? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना सर, सवाल नंबर 65। कितने लो नंबर सर? ये 65 नंबर सवाल की तरफ आना, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है ना सर कि थोड़ा सा मेरा नींद जो है सर वो पूरा हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा संदीप कुमार अभी कष्ट में जीवन बीत रहा है, ठीक है। आ जाना, कहता है ए कॉमा बी, ए बी को मिलाने वाली रेखा को 4,6 इस अनुपात में बांटता है। देखो सर, हमारे पास एक ए बी रेखा खंड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मान लेना ये ए बी रेखा खंड है, इसको हम ए बोल दिए, इसको हम बी बोल दिए, ठीक है। आ जाना, जो कि आपको -2 कॉमा ये कितना है 3 है, -2 कॉमा 3 है, ठीक है। आ जाना, ये आपको है 6,7। हमसे क्या पूछा है? अब कहता है कि हमारे पास एक रेखाखंड ए बी है जिसको कोई पॉइंट आता है, ठीक है, कोई पॉइंट आता है और ये पॉइंट मान लो P है, ठीक है, जो कि इसको एक पॉइंट आता है जिसका वैल्यू है 4,6, तो इसको किस अनुपात में बांटता है? नहीं समझा? ये ए बी रेखाखंड है और एक पॉइंट आया जो यहाँ पे रखा गया। अब सोचो, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये पूरा रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है? तो पूरा रेखाखंड को मान लो 1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। 1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। जब भी अनुपात निकालना हो, हमने क्या बोला कि जब भी अनुपात निकालना हो तो 1 के अनुपात में ही मानना होगा। ये बात आपको दिल में रखना होगा। हमने क्या बोला कि जब भी अनुपात निकालना हो तो 1 के अनुपात में ही मानना होगा, और इस बात को आपको समझना होगा। अब ऐसे क्या करना है सर आगे में? देखो अब क्या करना, ये x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ठीक है। आ जाना, ये x2 का जगह लिया, ये y2 का जगह लिया, ठीक है। ये हमारा x का जगह लिया, ये हमारा y का जगह लिया, ठीक है। ये हमारा m का जगह लिया, ये हमारा n का जगह लिया, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, जब ये वाला x निकालेंगे ना सर, जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला m को गुना करेंगे x2 के साथ, यानी m को गुना करेंगे x2 के साथ, प्लस ये n को गुना करेंगे x1 के साथ, यानी n को गुना करेंगे x1 के साथ, और बट्टा में नीचे कर देंगे m + n, बाकी वैल्यू रख दो। अब सोचना सर, ऐसे सोचना, देखो x का वैल्यू क्या है? तो 4 है, तो 4 बराबर कर दो m गुने x2, तो m गुने x2 मतलब m का मान 1 गुने x2 का मान 6, यानी 1 एकम 6, तो 6 हो गया, प्लस n गुने x1, यानी n गुने x1, तो n का मान k और x1 का मान -2, यानी कितना हो जाएगा सर? ये k गुने -2। अब बट्टा में कितना? तो आपको हो जाएगा m + n, यानी m + n मतलब 1 + k। चलो आ जाना, अब क्या करना है? इसको इधर लेकर के आओ, तो इसको इधर पूरा को इधर लाएंगे तो 4 से गुना कर देंगे, ये 4 और प्लस में 4 के बराबर, ये कितना हो गया 6, और ये हो गया माइनस कितना 2 के। अब क्या करना है सर कि देखो इसको ये 4 के है, ये आपको -2 के इधर लाओ, इसको तो हो जाएगा +2 के, ये 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 - 4, ठीक है। इसको जरा जोड़ दीजिएगा सर, तो ये हो जाएगा 6 के, 4 और 2 6 के, ये हो गया 2। अब इसको क्या करना है सर? तो आप इसको क्या कीजिए ना, ये 6 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी k बराबर हो जाएगा 2/6, इसको काटेंगे 3 बार में, ठीक है सर। आ जाना, यानी k बराबर हो जाएगा 1/3, यानी k का मान कितना हो गया 1/3। हम इस पूरा को किस अनुपात में बांटे थे? 1 के अनुपात में हम इसको पूरा को बांटे हैं, ठीक है। हम कैसे बांटे हैं? 1 के अनुपात में बांटे हैं, ये पूरा रेखाखंड को 1 के अनुपात में बांटे हैं, तो 1 अब बट्टा में कितना k, क्योंकि 1 का मतलब 1/k, 1/k, और k का मान कितना है 1/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा सर, तो हो जाएगा 3/1, यानी कहने का सेंस है सर कि ये 3:1 के अनुपात में, ठीक है, 3:1 के अनुपात में, ठीक है, यानी 3:1 के अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। यही तो समझना है मेरे भाई कि कैसे बनता है मैथ। हाँ, नहीं समझोगे तो मामला ढील हो जाएगा, और जब मामला ढील होगा सर तो चल जाओगे खोपचे में, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है सर। जब तक नहीं करोगे पढ़ाई तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इस बात को मैं गारंटी देता हूं सर।
मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपको संभलना होगा और आप संभलोगे तभी आपका ज़िंदगी संभलेगा सर। ये मैं नहीं बोलता हूँ सर, ये इतिहास बोलता है। हाँ, सच बात है सर। इस बात को आप कभी देखना सर, अपनी दो आंखें खोल करके इस बात को सुनना और इस बात को फील करना और इस बात को समझना। ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया बोलता है कि अगर दुनिया के सामने अगर आपको चमकना होगा तो सबसे पहले दुनिया के सामने आपको गंदा दिखना होगा। ये हम नहीं, ये हमारा इतिहास बोलता है। ये हम नहीं, ये भारत के वो हर सक्सेस इंसान का इतिहास बोलता है मेरे भाई। जब आप दुनिया के सामने अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले दुनिया तुम्हें देख करके थूकेगा, दुनिया तुम्हें देख करके हंसेगा, दुनिया तुम्हें देख करके बुरे बातें बोलेगा, तभी आप दुनिया में नाम कर पाओगे सर। क्योंकि आपकी मेहनत का कोई नहीं समझेगा सर, आपकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपकी माता पिता और गुरु समझेगा। क्योंकि कहता है ना सर कि आपके भलाई के लिए तीनों इंसान सोच सकता है, वो माता पिता और गुरु। तो अगर दुनिया में नाम करना है सर, तो सबसे पहले दुनिया में तुम्हें बदनाम होना होगा। इस बात को तुम्हें समझना होगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बता देना मेरे भाई कि तुम्हें दुनिया में नाम करना है तो सबसे पहले दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम होना है, फिर दुनिया में नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है सर। आ जाना, क्या कहता है, इसे तो बन ही गया होगा। बाकी मैं देखता हूं आगे वाला क्वेश्चन 66 नंबर की तरफ आना सर। ये क्वेश्चन बनाने से पहले सिस्टम को थोड़ी सी कंट्रोल कर लेना। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है सर, बड़ा फील वाला सवाल है। हाँ, कहता ना वो ह वाला फील ना, मैथ वाला फील देंगे। आ जाना सर, क्या कहता है, तनिक गौर कीजिएगा मेरे भाई। आ जाना, कहता है ना 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल लोहा चादर आवश्यकता है, कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता है। देखो सवाल ऐसे बोला है सर कि एक शंकु के आकार में हम बना रहे हैं, लोहे के चादर को एक शंकु के आकार में ढाल रहे हैं, ठीक है। आ जाना, कहता है क्या सर कि 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले इस प्रकार से, ठीक है सर। आ जाना, अब ऐसे देखना, हमें इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ, ये त्रिज्या कितना है 7 है, ये वाला हमारा ऊंचाई है, ठीक है। आ जाना, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना है मेरे भाई, तो ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, तो ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर है, आपको त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब देखना, ये वाला हमको ऊंचाई पता है, इसको ओ कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो। ये वाला हमको ऊंचाई पता है, ये वाला ऊंचाई पता है, ये वाला त्रिज्या पता है, लेकिन क्या ये वाला एल पता है, नहीं। तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री कह दो और 90 डिग्री के अनुसार से इसको एल निकाल दो। जब ये 90, तो इसके सामने वाला ये एल होगा हमारा एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ जाना सर, ये एल का मान हमें निकालना है, एल स्क्वायर बराबर एच का मान है 24, 24 का स्क्वायर कर देना प्लस आर स्क्वायर कर देना, आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी एल स्क्वायर बराबर कितना, एल स्क्वायर बराबर ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 625 आ जाएगा। ये स्क्वायर में तो ने गया रूट में, यानी एल बराबर रूट अंडर 625, रूट अंडर 625, यानी एल का जो मान आएगा वो 25 आएगा। यानी कहने का सेंस है कि एल हमारा 25 आया। और हमसे अब पूछने लगा कि इसमें ये लोहे के चादर से शंकु बनाया तो इसमें टोटल कितने चादर लगा। तो हमसे पूछा है सर कि लोहे के चादर की आवश्यकता होगी तो कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर की आवश्यकता होगी, कितने क्षेत्रफल के लोहे की चादर की आवश्यकता होगी। तो लोहे चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लोहा के चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाना, लोहे की चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको शंकु का क्षेत्रफल बताना होगा। यहां से यहां ये शंकु है तो शंकु का क्षेत्रफल, और ये वाला नीचे वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये वाला ऊपर शंकु के क्षेत्रफल में वृत्त की क्षेत्रफल को जोड़ दो तो निकल जाएगा। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल में हमारा वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ दो, नहीं पाई आर स्क्वायर को जोड़ दो। अब आ जाना सर, इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना है मेरे भाई, तो आर का मान 7 है, गुने एल का मान कितना है सर, ये 25 है, प्लस में
पाई का मान कितना 22/7 है, यहाँ पे आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये 7 सत्ते 49, 7 बार में खोपचे में गया, 7 से 7 गला खोपचे में। 22 को कितना 25 से गुना कर दो, तो 22 को जब 25 से गुना करोगे तो 550 आ जाएगा, और 7 से करोगे तो 154 आ जाएगा, यानी इसको जोड़ोगे सर तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 और 6 यानी 7 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 704 आ जाएगा। 704 बोले तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। ये बातें सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया सर तो भी कमेंट करो, अगर आया तो और अच्छे से कमेंट करो, और नहीं आया तो ओकरो से अच्छा से कमेंट करो, क्योंकि संदीप कुमार सर उन सब की बातें सुनने चाहते हैं जिनको अभी से मैथ मतलब जिनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। देखो सर, मैं आपको हकीकत बताता हूँ सर, मैं अपने माथा पे हाथ रख करके बता रहा हूँ सर, मेरी बस एक ही सपना है, हमारा बस एक ही सपना है, वो हर घर तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए सर। क्योंकि मैं देखता हूँ सर कि शिक्षा से वजह से इंसान बेकार होते हैं। जिस इंसान में शिक्षा नहीं है मेरे भाई, वो इंसान बेकार है। क्योंकि कहता है ना मेरे भाई कि जिंदगी में अगर कुछ करना है ना सर, तो जिंदगी में कुछ पहले खोना होगा। और ये दुनिया है जो ऐसी हो गई है ना मेरे भाई कि अगर आपके पास थोड़ा सा अगर अकल नहीं रहेगा ना सर, तो ये दुनिया आपको चलते चलते बेच देगा। तो मुझे लगता है सर कि आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, और जिस दिन आपके पास शिक्षा हो जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा सर। हाँ, तो इसीलिए कहता है सर कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। चलो आ जाना सर, इसको आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 67 नंबर। सर सवाल बड़ा लंबा है, हमसे ना बनी। काहे न बनी जी? देखो, जो सवाल देखने में जितना लंबा लगे ना, ओकर आंसर इतने छोटा आएगा। हमने की बोला, जो सवाल जितना लंबा देखने में लग रहा है सर, उसका आंसर उतना ही छोटा होगा। आ जाना, क्या बोला है सर कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट कर विज्ञापन देता है। 650 रुपया मूल्य का कुकर, 500 रुपया मूल्य का एक हीटर और 65 रुपया मूल्य का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट मिली होगी? देखो सर, एक दुकानदार है जो अपने दुकान में 10% का एक ऑफर देता है। तो एक मेरे जैसा एक ग्राहक आता है, ठीक है, मेरे जैसा एक ग्राहक आता है और कुल मूल्य आ जाना, मेरे जैसा एक ग्राहक आता है और हमने क्या क्या खरीद लिया? हमने खरीद लिया 650 रुपया का एक क्या खरीद लिया? कुकर खरीद लिया। इसके बाद हमने 500 रुपया का एक क्या खरीद लिया? हीटर खरीद लिया। फिर हमने एक 65 रुपया का एक हम बैग खरीद लिए। अब सोचो सर, हमने जैसे देखा ऑफर, हमने तुरंत पॉकेट को कर दिया ढीला। अब सोचो सर, हमने 3 चीज़ खरीदा। जब हमने 3 चीज़ खरीदा तो हमको ये 3 चीज़ खरीदने में हमको कितना पैसा देना होगा? हमने 3 चीज़ खरीदा, ठीक है, जो कि पहला वस्तु पे अंकित मूल्य जो है वो 665 रुपया, दूसरा पे 500 रुपया, तीसरा पे 65 रुपया है, ठीक है, 650 रुपया, ठीक है, ये इस पे 65 रुपया। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम टोटल कितना का वस्तु खरीदे हैं। तो ये आपको 5 हो गया, ये 6 और 5 11 का एक हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 6 5 11, ये कितना 12, यानी हमने टोटल 1215 रुपया का हम उससे सामान खरीदे हैं। हम टोटल सामान कितना खरीदे हैं सर? 1215 रुपया का हम टोटल सामान खरीदे हैं। अब कहता है सर कि 1215 रुपया का हम टोटल सामान खरीदे हैं और उसमें 10% की क्या मिल रही है? छूट मिल रही है, ठीक है, आ जाना। तो 1215 में 10% का छूट कितना हो जाएगा? 1215 में 10% का छूट कितना हो जाएगा? तो 10/100 कर देंगे, आ जाना। इसको काट छाट करो मेरे भाई, ये 10 से चल जाएगा 10 बार में खोपचे में, इसको इससे काटना ना सर, तो हो जाएगा कितना 100 बार में, यानी कितना 100, कितना हो जाएगा 100 तो पक्का है सर, 121.50 हो जाएगा, ठीक है, यानी इससे इसको काटेगा ना तो 121
121 पॉइंट कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जब 1215 है ना और बट ऊपर 10 नीचे 100 है, इसको जब काट छाट करोगे तो 2100 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, जो कि सर आपके ऑप्शन कहाँ दिखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। ठीक है, यानी क्या हमने समझा, जब वो इंसान टोटल 1215 रुपये का वस्तु खरीदा, जब हम टोटल 1215 रुपये का हम वस्तु खरीदे हैं और सभी वस्तुएं पर 10% की छूट मिला है, तो टोटल हमको छूट कितना मिला है, तो हमको 121 रुपया 50 पैसा छूट मिला है। ठीक है, हमको टोटल छूट कितना मिला है, तो 121 रुपया 50 पैसा का हमको छूट मिला। ठीक है, चलो आ जाना सर अगले क्वेश्चन की तरफ आना, कितना 68 नंबर की तरफ। 68 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, जरा दिल से समझना और दिमाग तक पहुंचाना। तुझे देख कर जीता हूं हम हे सनम। आओ इधर देखना सर, हमने क्या बोला है कि एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब सोचना हमने क्या बोला है, एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कहने का सेंस है हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। हमसे क्या पूछा है सर, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। लाभ प्रतिशत जब पूछा है सर, तो उसे कितना कुर्सियां का है, तो ये 35 कुर्सियां बोला। अब सोचना सर, 35 कुर्सियां बोला, लेकिन ये कहता है कि 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी 280 में से 35 को कर देना माइनस और गुने में परसेंटेज के लिए 100% से भागा गुना कर देना। ठीक है, आ जाना, यानी 35 अब बट्टा में कितना 280 में से 35 को घटा दो तो 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुने कितना 100 हो जाएगा। अब इसको काट छाट करो सर, मजा आएगा काट छाट करने में, तो 14.28 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में लो, सवाल समझ में नहीं आवे छे, फिर से समझा दें, रुको समझाते हैं। देखिए क्या करना है, मैं आपको फिर से बारीकी से समझा देता हूं सर। कहता है एक व्यक्ति 280 कुर्सियां को बेचकर 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक व्यक्ति 280 कुर्सियां बेचा और 35 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाया, तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। 35 कुर्सियां के बराबर लाभ कमाया, तो 35 को ऊपर रखेंगे, 280 कुर्सियां बेचा है तो 280 में से 35 को माइनस करेंगे और गुने 100% के बराबर कर देंगे। काट छाट करेंगे तो 14.28% आएगा, जो बिल्कुल ही सिंपल फंडा सिंपल रूल है। ठीक है सर, चलो आ जाना सवाल नंबर कितना की तरफ आना सर, ये 69 नंबर सवाल की तरफ आना। 69 नंबर क्या कहता है सर, कहता है tan -945 डिग्री बराबर क्या होगा। इसको तोड़ना है सर। देखो सबसे पहले तो ये समझना, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आ जाना, tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। ठीक है, आ जाना, कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, आ जाना, tan का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, सेक माइनस थीटा बराबर होता है प्लस सेक थीटा। ठीक है, कौशिक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कौशिक थीटा। ठीक है, हमने क्या बोला, सिर्फ एक केस में अगर थीटा माइनस रहेगा तो इसका वैल्यू प्लस होगा, वो सेक और कौशिक में होता है, बाकी सब में माइनस होता है। तो ये माइनस है सर, तो इसके माइनस आगे आ जाएगा, अन्य हो जाएगा माइनस tan 945 डिग्री। ठीक है सर, अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस tan 945 है। अच्छा, ये 945 को कैसे तोड़ेंगे सर, क्या 945 को लिख सकता हूँ 360 गुने 3 माइनस 135, 360 गुने 3 माइनस में 135। आप जरा बताना सर, ये 360 को 3 बार गुना कीजिए और माइनस में 135 कीजिए, तो 900 कितना आ जाएगा सर, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको मैं आपको बताता हूं सर। ये माइनस आपको कितना है, tan है। अब इसको हम क्या लिखेंगे सर, जरा ऐसे सोचना, दिल से सोचोगे तभी दिमाग खुलेगा सर, दिल से नहीं सोचोगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। इसको लिखेंगे सर अब क्या, माइनस 135 लिख देंगे। ठीक है, आ जाना, ये क्योंकि 360 35 चेंज कर जाएगा। ठीक है, आ जाना सर,
कहिएगा सर हमरा तो ये बुझेबे न कैलो, ये कैसे यहाँ पे आप माइनस कर दिए। देखो हम समझाते हैं सर आपको। तुमसे हम चले तेरे दर पे, तुम आई मेरे घर पे आना। देखो सर ऐसे समझना, जब यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो 1 राउंड लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 राउंड लगाएंगे, 360 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 3 राउंड लगाएंगे, यानी 360 को 3 बार गुना किया तो 3 राउंड लगा दिया। अब फिर कहता है इसमें माइनस कर दो कितना, 135 को। तो जो हमारा इसमें होता है 0 से 90 डिग्री होता है, इसमें 90 से 180 डिग्री होता है, इसमें 180 से 270 होता है, और इसमें 270 से 360 होता है। ठीक है, आ जाना। अब जरा ऐसे सोचना सर, दिल से सोचना, दिमाग से मत, दिल से सोचना। ठीक है, आ जाना। 135 है, अब सोचना 135 कहाँ जाएगा, तो 135 आपका सेकेंड में जाएगा। 180 के अंदर 135 आता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, है ना सर। इसका मतलब क्या है सर कि इसमें क्या होगा कि इसके बीच आएगा, और जब इसके बीच आएगा तो हमें देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव होता है साइन और कौशिक। ठीक है, बाकी ऑल का ऑल क्या होता है, निगेटिव होता है। अब सोचना सर इसमें साइन और कौशिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, और यहाँ पे है 10, इसका मतलब -10। और क्या करना है सर कि इसका जो वैल्यू आया है वो इस क्वाड्रेंट में है। जब इस क्वाड्रेंट में है सर तो माइनस लेंगे, और जब माइनस लेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे पहले से माइनस है, जब यहाँ पे पहले से माइनस है और एक और माइनस इसमें आ जाएगा 10 - 135, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, tan 135 डिग्री हो जाएगा। tan 135 डिग्री हो जाएगा। अब सोचना सर कि एक tan 135 को अब कैसे लिखेंगे, अभी भी इसका वैल्यू नहीं निकला। tan 135 को भी और आगे लिखना होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि tan 135 का जो मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू याद है तो, और नहीं याद है सर तो आप लिख सकते हैं इसको tan 135 को 90 डिग्री लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री और प्लस में आपको 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, 35 डिग्री। ठीक है सर, चलो आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कहता है सर कि एक टॉपर के पाद से 70 मीटर की दूरी स्थित बिंदु का टॉपर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 है, तो टॉपर की ऊंचाई क्या होगा। देखो सर हमें क्या बोला है कि एक टॉपर के पाद से 70 मीटर की दूरी पे एक टॉपर है। सबसे पहले यहाँ से सोचना, यहाँ से आना सर, ऐसे आना जरा। अब देखो सर एक पाद बिंदु ये वाला है, ठीक है। कहता है एक टॉपर के पाद से 70 मीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ सोचना सर कि ये हमारा 70 मीटर की दूरी है, इसको यहाँ से बोल देना 70 मीटर की दूरी है। अब सोचना हमें पूछा है सर कि इसका अवनमन कोण 45 है। अब सोचना इसका अवनमन कोण 45 है, मतलब अवनमन कोण जो बनाता है वो ऊपर बनाता है, तो ऊपर में ये वाला 45 हो गया। जब ऊपर वाला 45 तो ये वाला भी 45 होगा। हमसे पूछा है सर क्या कि टावर का ऊंचाई पूछा है, हमने ये वाला टावर का ऊंचाई बोल दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि अब हमें लगा देना है tan 45। जैसा ही tan 45 लगाएंगे सर तो ये कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, यानी H/70 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है tan 45 का मान 1 होता है, यानी H/70 हो जाएगा। यानी ये आएगा 70 इधर, तो H का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा सर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कितना में था, ए में है। चलिए अब तनी आइएगा सर सवाल नंबर कितना, 71 की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। देखो सवाल को पढ़ना और थोड़ा सा सर दिल से सोचना सवाल को, ठीक है। ये सवाल ऐसा है सर जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है लेकिन हरा नहीं सकता है। इस बात को आप निश्चित रूप से तय हो जाइएगा, ठीक है। आना कहता है दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो अब अनुपात बन जाता है 1:2 हो जाता है, तब बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सर हमें एक संख्या का अनुपात दिया हुआ 4:7, 4:7 दिया हुआ है संख्या, तो 4:7 का मतलब हो गया सर कि 4/7 कितना, 4/7, यानी ये 4 और बट्टा में कितना 7, और दोनों संख्या में 5 को घटा दिया गया है, ठीक है सर। आ जाना, यानी दोनों संख्या में 5 को घटा दिया गया है, तो सबसे पहले इसको कर देना है 4x और ये इसको 7x, और दोनों संख्या में 5 को घटा दिया गया है, तब बन गया 1:2। अब क्या करना है सर, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो। इसको गुना करेंगे तो 8
8x हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी इसको करेंगे सर तो ये 8x में से 7x घटेगा और वो उधर जाएगा तो +10 और ये -5, यानी ये हो जाएगा आपको सर 1x और x का मान कितना हो जाएगा, ये आपको 5 हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। x का मान 5 आएगा तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला 7x होगा। सबसे बड़ी संख्या ये 4:7 था, तो हमने माना है 4x/7x। तो छोटी संख्या ये होगा, छोटी संख्या कितना हो जाएगा सर, आ जाना। छोटी संख्या आपका हो जाएगा कितना, 5 चौक 20। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी हमारा बड़ी संख्या 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 72 की तरफ। 72 की तरफ क्या कहता है क्वेश्चन, मेरे भाई जरा गौर करना। कहता है ना, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 तथा 16वां पद 82 है, तब इसका 32वां पद क्या होगा। किसी एपी का 10वां पद 52 है। अब सोचना, कोई एपी है जिसका 10वां पद कितना है मेरे भाई, 52 है। ठीक है, फिर कहता है जिसका 16वां पद जो है सर वो 82 है। अब यहाँ पे इसका 16वां पद जो है मेरे भाई वो आपको 82 है, तो हमसे पूछा है कि 32वां पद क्या होगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा कि 10वां पद बोले तो 9, ठीक है, बराबर कितना है 52। इसको समीकरण आप 1 बोल दीजिएगा। ये 16वां पद कहने का मतलब a + 15d और बराबर कितना है मेरे भाई 82 है। इसको समीकरण 2 बोल दीजिएगा। अब क्या करना है सर आपको मैं बताता हूँ, दोनों समीकरण को घटा दो। समीकरण को जब घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना कर दो, 2 कर दो सर। आ जाना जरा इधर से। समीकरण 1 कितना है, a + 9d बराबर 52 और ये दिया हुआ है a + 15d अब बराबर में 82। समीकरण को घटा देंगे सर इस प्रकार से। ठीक है, आ जाना। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये -a + 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा +9d और ये माइनस कितना 15d। तो 9d में से 15d को घटा देना तो 9 6 15, नहीं ये -6d बचेगा बराबर। इसको घटा देना सर तो ये कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। ठीक है, ये माइनस में 30 बचेगा। ये माइनस से माइनस गला खुपचे में यहाँ पे क्या बच गया 6d। ये 6d बराबर 30 हो गया सर, तो ये d का मान हो गया 30/6 और 30/6 बोले तो 5, यानी d का मान आ गया 5। ये d का मान आ गया 5। यही वाला d का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा। अब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है सर, a + 9d बराबर कितना है 52। अब देखना a का मान, d का मान कितना है 5, यानी a + 9 × 5 अब बराबर में 52। यानी कहने का सेंस है a और 9 × 5 = 45 अब बराबर में 52, यानी a बराबर हो जाएगा सर ये 52 - 45। 52 - 45 यानी a बराबर कितना हो जाएगा सर, ये आपको 12 में से 5 गया तो 7 × 5 = 12, 7 हो गया। अब आना सर इधर, यानी a का मान कितना हो गया 7 आ गया है। अब यहाँ पे हमें d का मान 5 आ गया। हमसे पूछा 32वां पद, 32वां पद पूछा है तो t 32 बराबर करेंगे सर a + कितना 31d। यहाँ पे a का मान क्या है सर, तो a का मान आपको 7 है। ये 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 और 31 × 5, यानी ये हो गया 7 + 5 एकम 5 और 5 दिया 15, यानी कितना हो गया सर, ये आपको हो गया 155 और ये कितना हो गया आपको 162। 162 कहीं दे रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर। अब तनी आगे आइएगा, एक और क्वेश्चन था जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 73। अब जरा देखिएगा इधर से, सवाल नंबर 73 क्या कहता है कि log 10, अच्छा ये जो 10 दिखाई दे रहा है ना सर वो बेस में 10 है। ठीक है, ये log बेस में 10 है, फिर ये है x + 1 माइनस log है आपको बेस में 10 और x - 1 अब बराबर 1 है। ठीक है, अब इधर आइएगा तनी। अब देखना सर, एक लॉगरिथम का एक रूल होता है सर। लॉगरिथम अपने आप में बोलता है कि जब आपको हम ऐसे दिखाई दे log m - log n, जब log m - log n के टाइप में लॉगरिथम दिखाई देता है सर, तो लॉगरिथम क्या कहता है इसमें कि जब ये माइनस में है तो इसको बट्टा में करेंगे, यानी log m / log n करेंगे, log m / n करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखना माइनस में है, जब ये माइनस में है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं log 10 और इसको लिखेंगे x + 1 और इसको लिखेंगे x - 1 अब बराबर में 1 कर देंगे। आप सोचना सर, ऐसे सोचना, यहाँ से ये log 10 है,
यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे आपको x प्लस 1 है बट्टा में x माइनस 1 है, ये 1 है। तो क्या ये 1 को लिख सकते हैं log 10 और log 10? देखो log जैसे a बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है तो log का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे log ये 15 और ये 15 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ये log 16 है और ये भी 16 है तो दोनों का वैल्यू बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या ये 1 को लिख सकते हैं log 10 और 10? कहिएगा सर आप यहाँ पे 10 से क्यों लिखे, 20 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे 10 है इसीलिए हमने भी 10 लिखा, ठीक है। आ जाना, अब जरा ऐसे सोचिएगा सर, यहाँ भी log 10 और यहाँ भी log बेस में 10, तो ये दोनों बराबर, तो बराबर कर दो। आइएगा तनी सर, अब इसको जरा क्या करना है, इधर से थोड़ा देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1, अब बट्टा में नीचे x माइनस 1 बराबर क्या है, 10 है। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10x और माइनस में 10। इसको उधर करेंगे सर तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ये आएगा इधर तो प्लस 11 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस इधर 10 हो जाएगा, माइनस में 10 इधर प्लस 10 होगा, यहाँ पे आपको 10x है और ये आएगा माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, बराबर में ये 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/9 बराबर कितना x, यानी x का मान कितना हो जाएगा 11/9। किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है तो बता देना सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना, 74 की तरफ। 74 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा में 19% ह्रास हो जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में ह्रास प्रतिशत कमी क्या होगा। आपको पता है सर कि जब बात कर दे घन का, जब बात कर दे वर्ग का, तो वैसे केस में घन की सभी भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये दोनों केस में अगर एक भुजा में 10% की ह्रास हो रही है, इसका मतलब सभी भुजा में 10% की ह्रास हो रही है। अगर एक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सभी भुजाएं में 10% हो रही है। ये घनाभ और ये मेरे भाई क्योंकि सभी बराबर है। आना हमें कहता है यदि घन की प्रत्येक भुजा 19% ह्रास हो रहा है। अब सोचना सर, घन की मान लो पहला भुजा में अगर 19% की ह्रास हो रही है मतलब कमी हो रहा है, पहला भुजा में जब 19% की कमी हो रहा है इसका मतलब उसका दूसरे भुजा में भी 19% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्यों? क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। घन हो चाहे वर्ग हो, ये दोनों में अगर एक भुजा में कमी होगा तो सभी भुजाएं में कमी होगा, एक भुजा में वृद्धि होगा तो सभी भुजाएं में वृद्धि होगा और समान यूनिट वृद्धि होगा, ठीक है। जितना कम सब में यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। आइएगा सर, जब भी कंडीशन ऐसा दिखे सर तो हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को जब बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाओगे सर तो सिस्टम खराब हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से कभी ये सवाल नहीं बन पाता है आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा भी सर तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें आप परेशान होइएगा, हो सकता है आंसर भी गलत हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, संदीप कुमार वाला दिमाग लगाना है, ठीक है। हमने आपको एक चीज पढ़ाया था एवी फार्मूला। एवी फार्मूला सिर्फ परसेंटेज में नहीं काम करता है, सिर्फ लाभ हानि में काम नहीं करता है। एवी फार्मूला वो हर मैथ में काम करता है जहां पे एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे, वैसे केस में एवी फार्मूला का यूज करते हैं। आ जाना, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस में क्या होता है ए बी बट्टा 100%। आइएगा सर, इसको क्या करना जरा बताइएगा। ए का मान कितना है, -19 है। बी का मान कितना, ए भी -19 है, प्लस बी तो बी का मान -19 है। आ जाना प्लस -19 गुने -19 अब बट्टा में कितना 100%, क्योंकि ए गुने बी तो -19 गुने -19। अब क्या करना है सर कि देखो ये माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा प्लस। 19 को 19 से गुना कर दो सर। जब 19 को 19 से गुना करोगे, किसको किससे गुना करोगे सर, 19 को 19 से जब गुना करोगे सर तो कितना आएगा पता है, 19 को 19 से जब गुना आता है, गुणों करने नहीं आता है रे, सिस्टम खराब हो गया। आ जाना, देखिए इधर यहाँ पे सर ऐसे करना, इसको जब काटोगे ना छाटोगे ना तो 3 पॉइंट कितना आएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देना तो 300 समथिंग्स आएगा, ठीक है, 300 समथिंग्स आएगा, ठीक है। आ जाना, इसको गुना करके सर इसको 100 से भागा दे देना तो आपको कितना आएगा 3.61 नहीं 361 आएगा, ठीक है। गुना करने के बाद 361 आएगा और 361 में 100 से भाग दोगे तो 3.61 आएगा और ये क्या करो इसको घटा दो तो ये हो जाएगा -34.9, -34.39। यानी कहने का सेंस है कि ये माइनस अपने आप में बता रहा है कमी, यानी 34.39 की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है सर। चलो आना है सवाल नंबर कितना 75 की तरफ। कहता है कि एक पेंसिल की
अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे आयताकार बॉक्स से जिसकी बीमाएं इतना और इतना है। देखो सर कुछ नहीं है, एक हमें पूछा है अधिकतम लंबाई पूछा है। जब अधिकतम लंबाई पूछे, मान लो इस प्रकार से एक कमरा है, तो ये कमरा की अधिकतम लंबाई क्या होगा, ये कमरा की अधिकतम लंबाई ये वाला बीमा होगा, ऐसे वाला बीमा जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, ठीक है। तो अधिकतम लंबाई जब पूछे ना सर कमरे या आयताकार बक्सा का, तो ये आयताकार बक्सा है तो इसका अधिकतम लंबाई ये वाला बीमा होगा, फिर ये बीमा होगा, ठीक है सर। तो ऐसे केस में इसका अधिकतम लंबाई निकालने के लिए तीनों का स्क्वायर कर देना, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा सर आपको कितना 104। ये कितना हो जाएगा 104। अब 104 कहने का मतलब है सर कि इसको गुना कर दो 4 गुने 26, इसको 4 गुने 26 करेंगे तो ये 4 निकल जाएगा, 2 बन करके रूट अंडर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी 2 रूट 26 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर 76 की तरफ। कहता है 20 गेंद क्रम से सांख्यिकी करके बैग में रखी गई है, गेंद निकालने पर 3 या 5 का गुणांक होने की प्रायिकता क्या है। मतलब देखो सर कहता है 20 गो गेंद रखा गया है, ठीक है, और प्रत्येक गेंद पे अलग अलग यूनिट लिखा हुआ, किसी पे 1 लिखा हुआ, किसी पे 2 लिखा हुआ, किसी पे 3 लिखा हुआ, किसी पे 4 लिखा हुआ, इस प्रकार से गेंद पे लिखा हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से 20 गेंद है और 20 गेंद को हमने एक थैले में रख दिया और आंख बंद करके उस थैले से हमने गेंद निकाला। अब बोला है कि वो क्या प्रायिकता है कि जो हमने गेंद निकाला है वो 3 और 5 के गुणांक वाली गेंद है। देखो सर टोटल उस थैले में कितना गेंद हमने डाला, 20 गो गेंद डाला, तो NS का वैल्यू 20 हो गया। अब उस थैले से हम वैसे गेंद निकालेंगे जो 3 और 5 के गुणांक में है। तो 3 और 5 के गुणांक में कौन होगा, पहला संख्या 3 होगा, दूसरा 5 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा सर, 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, आ जाना, 3 चौक 12 हो जाएगा सर, 5 तिया 15 हो जाएगा सर, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 हो जाएगा सर, यानी ये होगा, ठीक है, आ जाना। इसमें टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना हो गया 7, ये ना 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है प्रायिकता, और प्रायिकता बोले तो P, यही ना है, P बराबर क्या होगा सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना आएगा, तुझे देते थे, आओ सर यही आएगा, हमको तो लग रहा है सर। ये 20 है तो यहाँ पे हमने पहला 3 लिया क्योंकि 5 और 3 का गुणांक 3 5 6, अच्छा मामला देखो यहाँ पे 6 भी तो होगा ना सर, 6 नहीं ना लिखे, ये 6 होगा यहाँ पे, फिर सर यहाँ पे आप 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 9 के बाद 10 होगा, ठीक है, इसके बाद फिर 12 होगा, ठीक है, आ जाना, 12 के बाद 15 15, फिर इसके बाद 18, अब कई गो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पूर रहा है, 9 गो पूरना चाहिए हमें, 3 और 5 के गुणांक, तो 3 और 5 और 6, अच्छा 20 भी तो होगा ना सर, 20 तो 5 का गुणांक होगा ना, यानी एन का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होता है एन बट्टा एनएस, एन का मान कितना है 9, एनएस का मान कितना है 20, यानी 9 बट्टा 20, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलो आइएगा सवाल नंबर 77 की तरफ। 77 नंबर कहता है कि अनुपात जिसमें बिंदु इतना और इतना से खींची गई रेखाखंड को x में विभाजित करता है। देखो इस प्रकार से हमारे पास कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, ये A है, ये हमारा B है, ये A कितना है, ये 8,5 है, ये B कितना है मेरे भाई, ये -3, -7 है, ठीक है। आइएगा तनी, अब देखिए कहता है यहाँ पे जो है वो x के अनुपात x पे विभाजित करता है, जब x पे विभाजित करता है तो x, 0 होगा, ठीक है। अगर वो बाई x पे विभाजित करता तो 0, बाई होता, ठीक है, आ जाना। कहता है इसे किस अनुपात में विभाजित करता था, इसको मान लो कि सर कि k के अनुपात 1 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, k अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, फिर वही फार्मूला लगा देना, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1 बोल देंगे, इसको x बोल देंगे, इसको y बोल देंगे, इसको x2 बोल देंगे, y2 बोल देंगे, इसको m बोल देंगे, इसको n बोल देंगे। फिर देखो सर अब ये x लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है, ये 0 वाला वैल्यू लेकर के चलेंगे बाई, जब ये बाई निकालेंगे तो k को गुना करेंगे बाई 2 के साथ, यानी k गुने बाई 2 प्लस यानी m, ये k के जगह क्या, अभी पहले m लो, m गुने बाई 2 करेंगे प्लस n गुने बाई 1 करेंगे, बटा में आपको m प्लस n कर देंगे, ठीक है, m का मान k और 1 हो गया। इसको रखने के बाद सर आपका जो y का मान, k का जो मान आएगा यहाँ से वही हमारा क्या कहलाएगा अनुपात कहलाएगा, ठीक है।
जरा इसे कमेंट कर दीजिएगा 77 नंबर, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त के व्यास सिरे का निर्देशांक कितना और इतना है, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा। एक हमारे पास वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, इसको ए और इसको बी बोलेंगे, इसको केंद्र बोलेंगे। ये जो हमारा है वो कितना है, -2, 10 है। ये कितना है मेरे भाई, 12, -4 है। हमसे ये केंद्र का निर्देशांक पूछा, ये x, y पूछा। तो कुछ नहीं करना है। अब देखो इधर से इधर r होता है, ये भी त्रिज्या होता है। ये वाला भाग इस भाग का बराबर होता है, मतलब ये मिड पॉइंट होता है। और जब मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट में जब ये वाला x निकालेंगे तो ये -2 और 12 को जोड़ देंगे। ये -2 और 12 को जोड़ देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे, यानी 10/2 बोले तो ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये y निकालेंगे तो ये 10 और -4 को जोड़ देंगे, -4 को जोड़ देंगे, बट्टा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी ये हो गया आपको कितना, 6/2, 6/2 बोले सर तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना, 5,3, 5,3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आइएगा सवाल नंबर कितना, 79 की तरफ। कहता है दो शंकुओं की त्रिज्याएं का अनुपात इतना और इतना है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो सर, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन पहला आयतन बट्टा दूसरा आयतन, पहला आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बट्टे 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको r1, इसको h1, इसको r2, इसको h2 कर देना। 1/3 से 1/3 पाई खत्म हो गया। r1 और r2 का अनुपात कितना है सर, त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। तो कर दो सर 3 का स्क्वायर बट्टा में नीचे में 4 का स्क्वायर। h1 का मान कितना है सर, ये 4 है। h2 का मान कितना मेरे भाई, 3 हो जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये हो गया 16 और ये हो गया 3। इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार, बने आ गया 3:4 यानी 3:4, 3:4 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ए ऑप्शन नंबर ए। आइएगा सवाल नंबर 80 की तरफ। ये 80 नंबर क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, वो आपको बड़ा अच्छा सवाल है और ये चैप्टर हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया। तो आप ये 80 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी आज तक का क्लास हो गया खत्म। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। थोड़ा सर बीच में थोड़ा सा हम सीरियस मूड में हो गए थे, क्योंकि थोड़ी सी मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में क्वालिटी दिखने लगा था, ठीक है। बाकी आप बताना क्लास कैसा लगा सर, स्टेटस लगाना तो बनता है इस क्लास को, ठीक है। बाकी थैंक यू सर, लव यू।